द फिल्मीफाई प्रेजेंट्स नोबडी। 2021 में आई फिल्म नोबडी एक एक्शन थ्रिलर मूवी है। इस मूवी की IMDb रेटिंग 7.4 है। इस फिल्म का कुल बजट $16 मिलियन था, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 27.2 मिलियन का बिजनेस किया था। फिल्म के शुरुआत में हम हच नाम के एक इंसान को देखते हैं, जो कि पुलिस कस्टडी में होता है, जिसके सामने 2 पुलिस ऑफिसर बैठे होते हैं और हच से कुछ पूछताछ कर रहे होते हैं। हच की बॉडी पर बहुत चोट के निशान भी हैं। इसके बाद मूवी फ्लैशबैक में चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हच अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रहा होता है। हच अपने घर पर अपनी बीवी बेका, अपने बेटे ब्लेक और एक बेटी सैमी के साथ रहता है। हच को उसकी वाइफ बेका और उसका बेटा ब्लेक लूजर मानते हैं, लेकिन हच की बेटी सैमी उसे अपना हीरो मानती है। हच भी अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है और वो अपनी बेटी के बहुत करीब भी होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक रात जब हच सो रहा होता है तो उसके घर में 2 चोर घुस जाते हैं। उन्हें देख हच पुलिस को कॉल करने ही वाला होता है कि वो दोनों चोर हच पे गन तान देते हैं। दरअसल उन दोनों चोर में एक लड़की होती है और एक लड़का होता है। वो लड़की हच को बोलती है कि तुम्हारे पास जितने भी पैसे हैं वो मुझे दे दो, लेकिन हच उससे कहता है कि उसके पास कोई पैसे नहीं है। लेकिन वहीं उसके पास एक बोल में कुछ पैसे रखे हुए थे। वो लड़की सभी पैसों को ले लेती है और थोड़ी देर बाद हच से कहती है कि तुम अपनी घड़ी मुझे दे दो। और जब वो लड़की हच के हाथ से उसकी घड़ी निकाल रही होती है, तभी हच उस लड़की के हाथ पे बने हुए टैटू को देख लेता है। थोड़ी देर बाद वो दोनों चोर जब जा ही रहे होते हैं तो हच का बेटा ब्लेक उन दोनों चोरों को रोकने के लिए उन पर हमला कर देता है। वो दोनों चोर मिलकर ब्लेक को मारने लगते हैं। हच ब्लेक को नहीं बचाता है। उसके बाद दोनों चोर वहां से भाग जाते हैं। अगले दिन जब हच ब्लेक का फेस देखता है तो उसे बहुत गिल्ट फील होता है। हच के पड़ोसी भी अब हच को डरपोक समझने लगे हैं, क्योंकि उसने अपने बेटे ब्लेक की मदद नहीं की थी। दरअसल हच अपने फादर इन लॉ की फैक्ट्री में काम करता है। जब हच अपने काम पे जाता है तो हच का साला हच को डरपोक कहकर चिढ़ाता है और हच को एक गन भी देता है और हच से कहता है कि अब जब भी तुम्हारे घर ऐसी कोई घटना हो तो उन्हें गोली मार देना। इसके बाद हच अपने केबिन में चला जाता है। हच अपने कजन भाई, जिसका नाम हैरी होता है, उसे कॉल करता है और हैरी को बताता है कि कल रात उसके घर में 2 चोर घुस आए थे। हच हैरी को ये भी बताता है कि उन चोरों के पास एक गन थी जिसमें बुलेट्स नहीं थी। उनकी एज भी बहुत कम लग रही थी, इसलिए मैं उन्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। शाम को जब हच अपने घर आता है तो देखता है कि उसकी बेटी सैमी बहुत परेशान है। दरअसल सैमी की ब्रेसलेट कहीं खो गई थी, जो ब्रेसलेट उसे बहुत प्यारी थी। सैमी कहती है कि उसने वो ब्रेसलेट उसी बोल में रखा था जिसमें पैसे थे। ये सुनते ही हच समझ जाता है कि चोर पैसों के साथ साथ ब्रेसलेट भी ले गए हैं। इसके बाद हच को गुस्सा आ जाता है। हच अब अपने फादर, जिनका नाम डेविड होता है, उनके घर जाता है। दरअसल डेविड एक रिटायर्ड FBI एजेंट है, तो हच उनकी FBI ID और उनकी गन को लेके उन चोरों को ढूंढने के लिए निकल जाता है। हच उन सभी टैटू बनाने वालों के पास जाके पूछता है, क्योंकि हच ने उस लड़की के हाथ पे बने हुए टैटू को देख लिया। इसीलिए हच वो टैटू दिखाते हुए सभी से उसके बारे में पूछता है। हच उस टैटू के बारे में पूछते पूछते एक दुकान में पहुंचता है और अपने फादर की FBI ID दिखाते हुए उस टैटू के बारे में पूछता है। वो दुकानदार हच से बोलता है कि ये FBI ID तो एक्सपायर हो चुकी है, लेकिन तभी हच उनको कुछ पैसे देते हुए कहता है कि तुम ये पैसे ले लो, मगर मुझे उस लड़की के बारे में बता दो। और जब हच पैसे दे रहा होता है तो दुकानदार हच के हाथ पे बने हुए टैटू को देख लेता है। टैटू देखते ही सभी लोग डर जाते हैं और हच को बिना पैसे लिए ही उस लड़की के बारे में सब कुछ बता देते हैं। थोड़ी ही देर बाद हच उन चोरों के घर पहुंच जाता है और उन पर गन तान देता है और उनसे बोलता है कि मुझे मेरी घड़ी और ब्रेसलेट वापस करो। वो लड़की हच को घड़ी तो दे देती है,
मगर ब्रेसलेट के बारे में नहीं बताती। हच को गुस्सा आ जाता है, लेकिन तभी वहां एक छोटा सा बच्चा रोने लगता है। हच उस बच्चे को देखता है जो कि काफी बीमार होता है। दरअसल वो दोनों चोर एक हस्बैंड वाइफ होते हैं और उनका एक छोटा सा बच्चा है जिसकी हालत बहुत खराब होती है। तो वो दोनों अपने बच्चे को बचाने, उसका इलाज कराने के लिए हच के घर में चोरी करते हैं। हच ये सब सुन के उन दोनों हस्बैंड वाइफ को कुछ नहीं करता और गुस्से में वहां से चला जाता है। हच जब एक बस में अपने घर आ रहा होता है तब कुछ लोग जो कि बहुत नशे में होते हैं उस बस में चढ़ जाते हैं। बस में चढ़ने के बाद वो सभी एक लड़की को परेशान करने लगते हैं। हच ये सब देखता है और उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और बस ड्राइवर को बस से नीचे उतार कर बस का गेट बंद कर देता है। ये सब देखकर वो गुंडे जो लड़की को छेड़ रहे थे सब हंसने लगते हैं। तभी हच उन सभी को मारने लगता है। हच उन सभी को बहुत बुरी तरह से मारता है, यानी कि बहुत ही बेरहमी से मारता है और हच अपने घर पर लौट आता है। लेकिन हच का क्रेडिट कार्ड बस में ही गिर जाता है। अगले सीन में हम एक रशियन गैंगस्टर को देखते हैं जिसका नाम यूलियान होता है। दरअसल बस में हच ने जिन भी लोगों को मारा था उन लोगों में एक आदमी रशियन गैंगस्टर का भाई भी था। यूलियान को जब पता चलता है कि उसके भाई को किसी ने बहुत बुरी तरीके से मारा है तो वो गुस्से से पागल हो जाता है। यूलियान अपने भाई से हॉस्पिटल में मिलने जाता है। यूलियान देखता है कि उसका भाई अब अंतिम सांसें गिन रहा है और जब यूलियान पूछता है कि उसकी ये हालत किसने की तो वो सभी लोग बताते हैं कि बस में एक आदमी ने उन लोगों को बहुत ही बेरहमी से मारा है और वो लोग यूलियान को हच का क्रेडिट कार्ड भी दे देते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हच अपने घर पर अपनी वाइफ और बच्चों के साथ है। तभी हच के घर पर एक कॉल आता है। जब हच कॉल उठाता है तो कॉल पे उसका कजन ब्रदर हैरी होता है जो हच से बोलता है कि तुमने जिन लोगों को बस में मारा है उसमें से एक आदमी गैंगस्टर यूलियान का भाई था और अब यूलियान तुम्हें ढूंढ रहा है और अगर इन सब से बचना चाहते हो तो अपनी फैमिली को लेके कहीं दूर चले जाओ। अगले दिन जब हच अपनी फैमिली को लेके कहीं जाने ही वाला होता है तभी उसे पता चलता है कि यूलियान के आदमी उसके घर पर अटैक करने आ रहे हैं। हच उन लोगों को दूर से ही देख लेता है और जिसके बाद हच अपनी फैमिली को अपने घर के बेसमेंट में बंद कर देता है और तभी यूलियान के आदमी हच पर अटैक कर देते हैं। लेकिन हच उन सभी को बहुत बुरी तरह से मारता है और तभी एक आदमी पीछे से हच के सर पर वार कर देता है जिससे कि हच बेहोश हो जाता है। उसके बाद हच को वो लोग यूलियान के पास ले जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में वो कार का एक्सीडेंट हो जाता है और सभी लोग मर जाते हैं, लेकिन हच किसी तरह अपनी जान बचा लेता है। हच अपने घर आने के बाद बेसमेंट से अपनी फैमिली को निकालता है और हच अपनी वाइफ से कहता है कि तुम दोनों बच्चों को लेके यहाँ से कहीं दूर चली जाओ और जब यहाँ सिचुएशन कंट्रोल में आ जाएगी मैं तुम सभी को खुद लेने आऊंगा। हच की वाइफ अपने बच्चों को लेके वहां से चली जाती है। अब मूवी फ्लैशबैक में चली जाती है। हम हच की पुरानी जिंदगी के बारे में जानते हैं। जब हच एक एजेंट था, उस वक्त जब किसी भी काम को करना मुश्किल होता था तब हच को वो काम करने के लिए दिया जाता था और वो उस काम को आसानी से अंजाम देता था। एक बार जब हच एक बुरे इंसान की जान ले रहा था तब वो इंसान हच से कहता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मैंने अब गलत काम करना बंद कर दिया है और मुझे एक मौका दो। ये सुनते ही हच उसे छोड़ देता है। हच सोचता है कि हर बुरे आदमी को मारना सॉल्यूशन नहीं है, उन्हें जिंदगी बदलने का भी मौका देना चाहिए। उस दिन के बाद हच भी एक आम इंसान की तरह जिंदगी जीने लगता है। अब फिर से कहानी प्रेजेंट में आती है और हम देखते हैं कि हच को उसकी बेटी का ब्रेसलेट बेसमेंट में मिलता है। उसके बाद हच अपने पूरे घर में आग लगा देता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि यूलियान को पता चल जाता है कि उसने जितने भी आदमी हच के घर भेजे थे वो सब अब
मारे जा चुके हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि हच अब यूलियान से फाइट करने की तैयारी कर रहा है। हच को पता है कि इतना सब कुछ होने के बाद यूलियान चुप नहीं बैठेगा। अगले दिन हच यूलियान के अड्डे पे जाता है और उनके सभी आदमियों को गोलियों से भून देता है और यूलियान के जितने भी ब्लैक मनी होती है उन सभी पैसों को जलाकर राख कर देता है। उसके बाद हच यूलियान के क्लब में जाता है जहां पे यूलियान होता है। यूलियान हच को देखते ही हच को चारों तरफ से घेर लेता है और हच पे गन तान देता है। तभी हच एक ग्रेनेड दिखाता है। वो सब डर जाते हैं और यूलियान हच से बातें करने लगता है। हच यूलियान से कहता है कि तुम मुझसे दूर ही रहो और इसी में तुम्हारी भलाई है, और ऐसा कहते ही हच वहां से चला जाता है। हच जब वहां से जा रहा होता है तब यूलियान और उसके आदमी उसका पीछा करने लगते हैं और उस पर गोलियां चला देते हैं। हच अपनी कार को अपनी उस फैक्ट्री की तरफ ले जाता है जहां वो काम करता है। फैक्ट्री के पास आते ही हच का भाई हैरी एक स्नाइपर गन लेके यूलियान के आदमियों को मारने लगता है। वहीं पे हच के डैड भी वहां एक गन लेके यूलियान के लोगों को मारने लगते हैं। थोड़ी देर बाद जब यूलियान के सभी लोग मारे जाते हैं और सिर्फ यूलियान बचता है तो यूलियान उन तीनों यानी हच, हच के डैड और हच के भाई हैरी की तरफ एक मशीन गन लेके बढ़ता है उन तीनों को मारने के लिए। और तभी पता चलता है कि इन तीनों की गन की बुलेट्स खत्म हो चुकी हैं। तभी हच दिमाग लगाता है और एक बुलेट प्रूफ ग्लास में एक बॉम्ब फिट करके यूलियान की तरफ बढ़ता है। तभी यूलियान हच की तरफ गन फायर करता है, मगर बुलेट प्रूफ ग्लास होने के कारण हच को कुछ नहीं होता है और वो बॉम्ब यूलियान के पास ब्लास्ट हो जाता है, जिससे कि यूलियान के चिथड़े चिथड़े उड़ जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि हच अपने भाई हैरी और अपने डैड को थैंक यू बोलता है और तभी वहां पुलिस आ जाती है जो हच को गिरफ्तार कर कर ले जाती है। और बाद में हम वही सीन देखते हैं जो कि मूवी के शुरुआत में दिखाया गया था, जहां हच एक इंटेरोगेशन रूम में होता है, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर हच को छोड़ देते हैं और उसे जाने देते हैं क्योंकि पहले हच एक एजेंट था। उसके बाद हच अपनी फैमिली को लेकर आता है और उनके साथ एक नया घर ढूंढता है जहां पर वो सब साथ रहने लगते हैं। इसी के साथ हमारी मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। हम उम्मीद करते हैं आपको फिल्म नोबडी की कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।